एक माँ सगी अपने बच्चों के साथ इतना बेदर्दी से उनको कत्ल कर सकती है, तो यार फिर दूसरे लोगों को तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर अपने तीनों फूलों को किस तरह काटा है, यकीन करें कि मैं कहता हूँ तौबा नऊज़ बिल्लाह। जब उसको हिरासत में लिया गया, उसका कॉल डेटा लिया गया, फिर मौके से जो शवाहिद मिले कि तीसरा कोई मुल्ज़म तो घर में दाखिल नहीं हुआ, सीसीटीवी फुटेज से भी देखा गया, कोई आता जाता और तीसरा बंदा नहीं देखा गया माँ सिवाय इसके। यकीन करें कि उस वक़्त तो जो इर्द गिर्द के लोग थे ना, वो भी रोना शुरू हो गए कि मासूम बच्चों की किसके साथ क्या दुश्मनी है। और छुरी ऐसे चला रही थी जैसे बकरा ज़िबा कर रहे हैं। इसको हम कह सकते हैं मास्टर प्लान, कि इस तरह से आप उस बच्चों को यार कत्ल कर रहे हो यार, और अपने फिर जिगर गोशों को। सगी माँ, सुतेली माँ भी नहीं ऐसा करती। मैं आपको तो मैं खुद ऊपर गया, मैंने एक दफ़ा देखा, मैंने कहा यार ये किसी ने सही गुस्सा निकाल के बच्चों को कत्ल किया है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि ये तो कातिला इसकी वालिदा ही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले इचरा में एक इंसिडेंट होता है जिसमें एक वालिदा खुद इतनी सफाकियत से अपने 3 मासूम फूलों को जो है बेरहमी से कत्ल कर देती है, जिसके लिए वो पहले प्लानिंग करती है, छुरियां खरीद कर लाती है। और इन सब की वजह निकलता है उसका एक आशिक जिसके साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे, जो कि जंग से बिलोंग करता था, जिसका नाम शहरयार था। हमारे साथ इस टाइम सीनियर क्राइम रिपोर्टर मिर्ज़ा रमज़ान बेग साहब मौजूद है, जिनका प्रोग्राम आपने पहले भी हमारी स्क्रीन पर देखा, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। इनसे जानते हैं कि आगे शहरयार की इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है, या ये केस जो है वो किस रुख जाकर पलट लेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। लोगों ने पहले भी हमारी स्क्रीन पर आपको देखा और आपकी बातें जो हैं काफ़ी उन्हें पसंद आई, आपने बड़ी डिटेल से बात की। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब जो ये केस है इचरे वाला, ये किस तरफ जा रहा है? देखिए जी, ये तो एक बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या जो पेश आया था, और इसमें ये देखें कि वालिदा जो सगी बच्चों की थी, उसने 3 अपने फूलों को किस तरह से गले उनके काटे कि हर माँ जो है वो खून के आंसू रो रही थी कि सगी वालिदा भी इस तरह का काम कर सकती है एक आशना के पीछे। ये बड़ा एक सवालिया निशान है कि आशना के साथ मिल के और उसके साथ राब्ते में रह के, और आया कि उस 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 वक्त जब ये वाक़या हुआ तो ना ज़मीन फटी ना आसमान, और किस बेदर्दी से उसने छुरियां चलाई, पहले एक 1.5 साला बच्ची को, फिर वो 4 साला बच्ची को, फिर बड़े बच्चे को। यानी कि उसने तीनों कलियों को वो कह सकते हैं कि मसक दिया। और मेरे ख्याल से एक माँ के हाथ भी नहीं कांपे, और मारने के बाद जब उसने ये ड्रामा रचाया कि कोई मेरे बच्चों को मर्डर कर गया, ये भी एक बड़ा एक सीन का हिस्सा था। हुँ। लेकिन पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें एक नया रुख अब आया है। क्या? ये है कि जो आशना था शहरयार, जिसके साथ वो राब्ते में थी मुसलसल, और उसकी 700 से ज़ायद कालें निकल आई हैं कि वो उस खातून जो रिदा के साथ शहरयार का काफ़ी अरसा से ताल्लुक़ चल रहा था, और वो उसको बार बार कॉल भी कर रही थी और कहती थी कि मैंने शादी ही तुमसे करनी है, मैंने अपने खामा से तलाक लेके। शहरयार का और रिदा का रिदा का कितना अफेयर, पुराना अफेयर काफ़ी था? अरसे से उनका अफेयर चल शादी रहा से था। पहले का कह सकते शादी हैं? से पहले का भी कह सकते हैं, क्योंकि इतनी कॉल्स 700 से ज़ायद देखें ना आप कि कॉल डेटा आना, और सुबह शाम दोपहर सब उसकी कॉल्स उसके कह सकते हैं आ जा रही थी, और खावंद को इस चीज़ का इल्म था। इसी वजह से झगड़े भी होते थे, इसी वजह से घर में 1-2 दफ़ा ऐसा झगड़ा हुआ कि वो घर छोड़ के भी चली गई। ये भी ज़हन में रखिएगा। दूसरी बात कि इतना ज़्यादा जो अफेयर, और उसको बीच में बच्चों को लाना कि बच्चे इसमें रुकावट हैं शादी के, तो वो क्या करती है कि पहले 3 दिन पहले वो छुरी खरीदती है, छुरी लेके आती है, और उसके बाद पूरी प्लानिंग करती, किसी को नहीं बताती कि मैंने अपने जब बच्चों को। छुरियां घर आई तो क्या शौहर ने, सास ने, या जो देवर रिहाइश पजीर था उसी फ्लैट में, उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की कि अच्छा, छुरियां कहाँ से आ गई? ये इस बात का मैं आपको जवाब देता हूँ, क्योंकि उस घर में सिर्फ खावंद, उसका, उसकी बीवी, और एक उनका जो देवर जो 2 दिन या 3 दिन बाद आता था।
तो बाकी और उनकी सास कोई उनके साथ रहाइश पजीर नहीं थी, क्योंकि ये माशाल्लाह प्लाजा था और फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने 2 रूम जो है वो रेंट पे लिए थे और अभी इनको तकरीबन 4 से 5 साल ही हुए थे यहाँ पे रहाइश रखते हुए। तो जब उसने ये प्लान किया, उससे पहले कॉल उस आशना को की जो जंग में है इसके साथ, वो इधर भी आता था उनको मिलने के लिए ना, अच्छा। यहाँ तक उसके साथ इसका मुआशका था। अच्छा खैर, ये बात जब हुई उसके साथ कि मैं तलाक ले रही हूँ अपने खामद से, तो खामद इसको तलाक नहीं दे रहा था। आए रोज़ लड़ाई झगड़ों की वजह से इसने फिर एक प्लान किया कि जो बच्चे हैं वो बीच में रुकावट हैं, तो लिहाजा बच्चों को क्यों ना ही कत्ल खत्म कर कर दिया दिया। जावे और मैं उसके साथ शादी कर लूँ। हम्म। अब इसने प्लान 3 दिन पहले किया और 3 दिन पहले ही वो छुरी खरीदी। छुरी खरीदने के बाद उसको एक साइड पे छुपा के रख देती है। हम्म। उसके बाद अगले रोज़ वो क्या करती है, अपने खावंद को इनको मारने से पहले बच्चों को तीनों को, उम्मे हबीबा, मोमना और मोमिन को मारने के बाद लाक देती है ताला। ताला लगाने के बाद चाबियां 3 हैं घर की, वो तीनों चाबियां इन्हीं के पास होती हैं और कोई तीसरे बंदे के पास नहीं होती। मैं ये समझता हूं कि जब इसने कत्ल किया तो खुदा की कसम हम जैसे हिल रहे हैं, हमारा अभी तक जो वजूद है वो सही तरह काम नहीं कर रहा, दिमाग नहीं सही तरह काम कर रहा कि यार ये एक माँ सगी अपने बच्चों के साथ इतना बेदर्दी से उनको कत्ल कर सकती है, तो यार फिर दूसरे लोगों को तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर हम अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कितनी कोशिशें करते हैं कि इनको कोई सुई ना चुभे। आप डॉक्टर के पे लेके जाते हो तो आप इंजेक्शन लगाते हो, आप उधर मुंह कर लेते हो कि बच्चे को दर्द होगी। तो जिस माँ ने अपने तीनों फूलों को किस तरह काटा है, यकीन करें कि मैं कहता हूँ तौबा नऊज़ बिल्लाह, ऐसी औरत को सजाए मौत देनी चाहिए ताकि दूसरी औरतें भी इबरत का इसको निशाना बनाएं और आगे से ये सोचें कि अगर इसको सज़ा मिली तो कल को हमें भी कोई ऐसा हो सकता है, वो गलत ये काम ना सोचे। फ़ौरन जो है डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़िशान साहब ज़िशान रज़ा, हैं, हाँ जी, इन्होंने फ़ौरन जो है जितनी भी ये फैमिली थी इनको वो उसमें लिए हिरासत में हिरासत लिया। में लिया था। हिरासत में लेने के बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और ये 12 सवा 12 का वाक़या है जब शाम को 7 बजे तक ये फाइनलाइज़ हो हो चुका था चुका था। कि वालिदा ही बच्चों की यस, कातिला निकली। हाँ, तो वो इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई और वो वीडियो जब बनाई गई जिसमें जो है कमर अब्बास साहब डीएसपी साहब जो हैं वो इसकी तफ्तीश करते हैं, जिसमें आपको पता है मुतज़ाद अल्फाज मिलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमारे नाज़रीन को ना ये बड़ी चीज़ मैं गहराई में जाके बताता हूँ, ये हुआ कैसे, फिर वो पकड़ी कैसे गई और उस पे शक कैसे गुज़रा। हम्म। होता ये है कि जब 15 की कॉल होती है, अहले मोहल्ला ही करते हैं, ये खुद नहीं करती। एक ये बात, अहले मोहल्ला फ़ोन करता है 15 पे, 15 पे पुलिस आती है और शोर ये मचाया जाता है कि एक घर से 3 बच्चों की लाशें बरामद हुई हैं। हम्म। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा वहाँ पहुँचते हैं, एसपी मॉडल टाउन जो असद अली हैं, फिर डीआईजी एडमन जो इमरान किश्वर वो पहुँचते हैं, एसएसपी ऑपरेशन तोकीर नईम साहब वहाँ पहुँचते हैं, तमाम इदारे वहाँ पहुँचते हैं, सीसीडी के भी और सीटीडी के भी। वो देखते हैं हालात व वाक़यात, वो प्लाज़े में दाखिल होते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, तो आगे इसकी चीखों पुकार इसकी और इसके खावंद की पूरा ड्रामा हो रहा होता है कि खामद भी हाय मैं इसमें मर ड्रामे में मुलव्वस था। ज़ाहिर, लेकिन खावंद को ये नहीं पता था कि मेरी बीवी ने ही इनको कत्ल किया है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, बाप था उसका भी शोर शराबा इतना, माँ का भी, कि कौन बच्चों को, हमारे मासूम, किसी की उसके के साथ क्या दुश्मनी थी। क्योंकि वीडियो में तो फिर माँ के तासुरात ऐसे लग नहीं रहे कि माँ को अफसोस आपने हो। वीडियो देखी है, हाँ जी। उसमें तो लग ही नहीं रहा कि यह इसको बड़ा अफसोस हुआ, ये बस वो पूरा ड्रामा रचा रही है। और तफ्तीशी अफसर जो कमर अब्बास उसे सवालात पूछ रहा है कि बीबी ये हुआ क्या, चाबियां किन के पास थी, आप जब आए तो अंदर कत्ल हुए थे, उसने कहा जी, और कोई रास्ता है, उसने कहा नहीं यही रास्ता है, मेरे पास ही चाबियां। अब ये बताएं कि एक ताला लगा है घर को, दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है, तो मेरे ख्याल से उस वक्त ही हमने ये जज कर लिया था कि इसमें घर का ही कोई बंदा मुलविस है, या बीवी है, या मियाँ है, या उनका जो चचा है जिसको हिरासत में लिया था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस है, जाहिर सी बात है वो घर से इन्वेस्टिगेशन करती है। जब उसको हिरासत में लिया गया, उसका कॉल डेटा लिया गया, फिर मौके से जो शवाहिद मिले कि तीसरा कोई मुल्ज़म तो घर में दाखिल नहीं हुआ, सीसीटीवी फुटेज से भी देखा गया, कोई आते जाता और तीसरा बंदा नहीं देखा गया माँ सवाए इसके। ये कत्ल करने के बाद ताला लगाती है, ताला लगाने के बाद अपने खावंद को फ़ोन करती है
कि मैंने दवाई लेने जाना है, खावंद आता है उसको ऊपर नहीं आने देती, नीचे ही सीढ़ियाँ से लेके दवाई जी। लेने चले जाती, और जब वापस आती फिर इसका ड्रामा क्या है कि उसको नीचे रखती है तो ऊपर आप ताला खोल के शोर शराबा करना शुरू कर देती है। अब खावंद भी एक दफ़ा उसको शौक लग जाता है कि बच्चे अंदर मेरे मर्डर हो गए हैं, तो ये कौन हो सकता है, चाबी मेरे पास है, ताला लगा हुआ है। जब हम आए आधे पौने घंटे बाद तो तीनों की कटी हुई लाशें पड़ी थी बेड पे, दो बच्चों की एक के नीचे। यकीन करें कि उस वक्त तो जो इर्द गिर्द के लोग थे ना, वो भी रोना शुरू हो गए कि मासूम बच्चों की किसके साथ क्या दुश्मनी है। लेकिन जो माँ ने किया है ना, वो एक मैं समझता हूँ कि इबरत का निशाना इनको बनाना चाहिए सीसीडी या को। यहाँ पे देखा जाए रमज़ान साहब के वालिदा के जो अपार्टमेंट है, जो कमरे हैं, उनके इर्द-गिर्द भी अपार्टमेंट है। बिल्कुल नीचे ऐसा ही है। शोरूम है, नीचे कारखाने हैं, नीचे लेबर काम कर रही है, ऊपर के लोग हैं। मतलब जिस प्लाज़े में वो रिहाइश पज़ीर थी, वहाँ पर बड़ा शोर-शराबा था, बच्चे भी बड़े एग्ज़ैक्टली। फिरते हैं। बच्चों की आवाज़ें कैसे नहीं बाहर गई देखिए होंगी? जी, जब उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती अच्छा, है? देखिए जी, जब उसने मर्डर किया है ना, पहले एक बच्ची जो छोटी है सबसे पहले, उम्मे हबीबा, उसको कमरे में ले जाती है और उसका पहले गला काटती है, पहले दबा के, अल्लाह माफ़ करे कि किस सफाकियत से वो उसका गला काटती है। मासूम बच्ची 1.5 साल की, क्या मुझे बताएं ज़रा, कि जिसने अभी तो चलना भी नहीं सही तरह से सीखा होगा, और आपको इस तरह से मर्डर किया कि जैसे कोई वो दुश्मन की बच्ची होती है। जैसे और ये बकरा सग ज़िबा करते बकरा हैं, ज़िबा करते हैं, मुर्गी अल्लाह ज़िबा माफ़ कर करें रहे हैं, हैं। कर रहे हैं। और दूसरी बात देखें कि यार आपने एक कर दिया है, आप माँ थी, माँ का कलेजा नहीं फटा। दूसरी बात, फिर दूसरी को ला के करती है उसी बेड पे, और छुरी ऐसे चला रही थी जैसे बकरा ज़िबा कर रहे हैं। फिर तीसरे बच्चे को, यार हमारी इंसानियत कहाँ है, हम मुसलमान हैं क्या हैं? ये छुपन-छुपाई वाली सदाकत कितनी है कि बच्चों के साथ छुपन-छुपाई खेलते हुए खेल खेला गया। देखें जी, ये छुपन छुपाई देखें, दो कमरे हैं, साथ साथ ही हैं, तो जब बच्चों को एक को लेके आई है अंदर, तो दूसरों को क्या हम खेलते हैं, बच्चे तो इसी कश्मकश में बाहिर हैं। माँ खेल रही है जब उस मज़ा। खेल रही है बच्ची के साथ, जब उसको मर्डर कर दिया, दूसरे को कहा आ जाओ, वो अंदर आ जाता, उसको मर्डर कर देती है। छुरी अब इतनी उसने तेज की हुई मास्टर थी, माइंड। अल्लाह उसका जहन देखें आप, कि इसको हम कह सकते हैं मास्टर प्लान, कि इस तरह से आप उस बच्चों को यार कत्ल कर रहे हो यार, और अपने फिर जिगर गोशों को, सगी माँ, ये सौतेली माँ भी नहीं ऐसा करती। आपने देखा पूरी गली, पूरा मोहल्ला और पूरी दुनिया में ये मैसेज किया गया है कि इस तरह की फ़रौन माएँ भी होती हैं। फिर आशना, अब जो असल कहानी देखें, अगर आपका उसके साथ अफेयर काफ़ी पुराना है, आप उसको मिलते भी हैं, कॉल्स भी करते हैं, तो आशना ने तो नहीं कहा कि ये आप इनको मार दो। ये 700 से कुछ ज़्यादा कॉल्स कॉल्स हैं, ठीक है? सीडीआई और बे ये कहती है, इसने इन्वेस्टिगेशन में कहा है कि मेरा शौहर कहता था कि बच्चे मेरे नहीं हैं, हाँ, बच्चे कहीं और के हैं, और इसका फिर वो मिलने भी आता है। तो यहाँ पर तो डाउट, तो आपको पता है सबको फिर वो हो रहा है कि शायद फिर जो शौहर कहता था वो हकीकत हो। हकीकत हो, और बार-बार वो भी कहता था कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ताने भी इसको मिलते थे। हुँ। फिर ये कहती थी मुझे छोड़ दो। फिर दूसरी बात, इसी के बकौल इसने जो इन्वेस्टिगेशन और सीसीडी को बयान दिया है ना, उसने ये कहा है कि ये मुझे मजबूर करता था दूसरे लड़कों से कॉल करने को, फिर उनसे पैसे मंगवाने के इससे भी लिए, पैसे और मंगवाती थी इस शहरियार से। शहरयार से भी मंगवाती थी। ये उसने सीसीडी को बताया कि मैं इतने पैसे अब तक इसको खिला चुका हूँ, और इधर वो लाहौर आता रहा है इससे मिलने के हाँ लिए। जी, क्या अब खामद को तो नहीं पता था? बच्चों को मारने के बाद बंदा कैसे सुखी रह सकता है? अब अदालत ने 5 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड दिया है, ठीक है? उसमें मज़ीद जो किरदार हैं वो भी तो सामने आने हैं ना अब। कहती है कि मैंने ये केली ने मर्डर किया है, पहले अपने खावंद पे डाल रही थी कि इसको भी सब पता है, और ये भी मुझे ताने देता था, मुझे आए रोज़ ज़लीलो ख्वार करता था, मुझे मारता, मुझे पीटता था, हमारे लड़ाई झगड़े रहते थे, और मैं इससे डिवोर्स मांगती थी, ये नहीं देता था, मैं इसको कहता हूँ छोड़ दे, ये नहीं छोड़ता था, मैं उससे शादी करना चाहती थी, मैंने कहा अगर मैं उससे शादी कर लेती हूँ तो ये मेरे बच्चों को पीछे से मार देगा, तो इसने कहा कि मैं खुद क्यों ना मार के तो अपनी चलो। ज़िंदगी नहीं शुरू कर लूँ। ये कैसा माइंड है? ये कैसी मैं कहता हूँ ये खातून है जिसके दिल में, आपको ये कैसी माँ है? 20-22 साल का अरसा हो चुका है क्राइम रिपोर्टिंग बिल्कुल करते ऐसा हुए। ही है। ऐसा केस देखा है? मैंने इससे माजी में बहुत ज़्यादा केसेस देखे हैं, लेकिन ये वाला जो केस है ना, ये हमारे दिमाग में बैठ गया। हमें वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि यकीन करें कि जैसे हमें कोई अंदर से चीज़ खींच रही है कि यार ये क्या माँ इस तरह का कर सकती है, हमें यकीन नहीं आ रहा था। सीधी सी बात है वहाँ पे
कि ये माँ ने किया, ये हमारा जो रिपोर्टिंग लेवल था इसका यकीन नहीं आ रहा था कि ये माँ ने मतलब ही आपको किया भी अपने ऊपर डाउट है। होने लग गया डाउट था कि होने लग शायद पड़ा मैं कि यहाँ पर गलत गलत हूँ या कोई और कर गया होगा, नहीं माँ नहीं हो सकते ऐसे। मानी हम अपने दिल को समझा रहे थे, लेकिन फिर हम कह रहे थे कि यार जो शवाहिद मिल रहे हैं मौके से कि रास्ता और कोई नहीं है बाहर जाने का, ना अंदर आने का, चाबियाँ इनके पास है, तो फिर हमने अपने आप को समझाया कि ये घर का ही कोई बंदा जब ये मुलविस है इसमें। बात डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब की तरफ से जारी की गई कि वालिदा ही असल कातिल हैं, तो एक बार शौक हुआ या आपने फिर रिकन्फर्म किया उसे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता? अच्छा, ज़रा थोड़ा सा मैं इसको आपको ज़रा कन्फर्म डीपली कर इसको लें। बताता हूँ। जब हम ऊपर से उन्होंने विज़िट किया, आधा पौना घंटा लगाया डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने, डीआईजी एडमन ने और एसएसपी जो तोकीर हैं उन्होंने उन्होंने डेढ़ घंटा लगाने के बाद नीचे जब आए तो उन्होंने कहा इसमें घर का ही कोई फ़र्द मुलविस है। फिर उन्होंने उसकी दादी, ये माँ, इसके खावंद और चचा, चारों को हिरासत में ले लिया और लेके थाने में चले जाते हैं। जब वहाँ पे तफ्तीश होती है, जो वीडियो भी आपको देखा होगा, जो कमर अब्बास हुँ। डीएसपी उनसे तफ्तीश, वो भी वीडियो, फिर सीसीटीवी फुटेज, जिस तरह वो उस कत्ल करने के बाद सीढ़ियों से उतरते भागती जा रही है ना, इससे साफ ज़ाहिर है इसने बच्चों को कपड़े कहाँ चेंज किए होंगे ब्लड वाले इसने? वो धोए होंगे, कहीं छुपाए होंगे, कहीं छुपाए थे तो इन्वेस्टिगेशन करते वक़्त वो निकलने चाहिए थे घर से, धोए थे तो कोई गीले कपड़े निकलने चाहिए थे, कुछ इस तरह की चीज़ वग़ैरह? जब मर्डर हुआ है तो वो जो कपड़े थे वो तो बच्चों को जब मर्डर किया वो तो उन्हीं के बदन पे थे, लेकिन नहीं, जो इसको भी तो ब्लड गिरा होगा ना कपड़ों इसने पे? इसने वहाँ पे, ये हमारी जो सीसीडी है या इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने बताया कि इसने पहले अपने आप को वॉश किया है, वॉश करने के बाद इसने अपने खावंद को कॉल किया और जब खावंद आया तो उसको नीचे से ही लेके दवाई लेने के लिए निकल गई है। फिर इसने कहा मेरा बीपी भी बड़ा हाई हो रहा है, ये भी इसने ड्रामा लो किया, रे। लो हो रहा है, ठीक है। तो अब ये भी इसका ड्रामा था। अब जो तफ्तीशी अफसर होता है वो घर से तफ्तीश शुरू करता है। उसने तफ्तीश जब शुरू से की उसको पता चल गया कि ये खावंद ने केली, और यही औरत जो है वो मुलविस है। फिर उन्होंने जब कॉल डेटा भी चेक करवाया ना कि ओहो इसका तो उसके जंग का जो शहरयार है उसके साथ अफेयर था और उसके साथ मिलती थी, जिसकी वजह से इनके झगड़े भी रहते थे, ये तलाक भी लेना चाहती थी, वो ये भी कहता मतलब था कि शहरयार अपनी अब जो है ना वो सीसीडी की हिरासत अब में सीसीडी मौजूद की है। हिरासत में है। शहरयार की इन्वेस्टिगेशन अब क्या है? अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि जब पता चलता है कि इस केस का जो मेन कैरेक्टर है जिसकी वजह से बच्चे रुकावट थे, हाँ, जिसकी वजह से तलाक लेना चाहती थी, जिसकी वजह से रमज़ान को छोड़ना चाहती थी रिदा, वो शहरयार है। शहरयार को जब सीसीडी जो है हिरासत में लेती है तो शहरयार के क्या बयानात हैं? अच्छा जी, जब इधर से ये बताती है क्या शहरयार को इन्वेस्टिगेशन पता को, था कि बच्चे कत्ल हो रहे हैं या मैं शहरयार इसमें मुलविस था? मैं उसी तरफ आने लगूँ। जब इसने इतराफ़ जुर्म कर लिया शाम को तकरीबन 7 बजे कि मैंने ही अपने बच्चों का कत्ल किया है और रीज़न ये थी कि मैं इस अपने जो शहरयार आशना है उसके साथ शादी करना चाहती थी और बच्चे बीच में रुकावट रुकावट थे। थे, तो इसलिए ये मैंने कदम उठाया, ये इसने इन्वेस्टिगेशन को हुँ। बयान दिया। अब जब 9 बजे के करीब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जब ये इतराफ़ जुर्म कर लेती है तो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो माँ का घनौना चेहरा और जो कह सकते हैं कि मौके पे जो उसने एक्टिंग की रोने की, वो सारी चीज़ों का निचोड़ 4 से 5 घंटे की इन्वेस्टिगेशन में वो निकल सामने रहा आ होगा। जाता है। अब आ जाता है अगला शहरयार का रोल। शहरयार के रोल से पहले जो खावंद उनका अरेस्ट हुआ होता है, जो चाचा होता है उससे भी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो तफ्तीश में वो दोनों बेगुनाह निकल आते हैं। ना चचे का इसमें रोल था, ना ही खावंद का कि इसको हुँ, कत्ल कर दो या उनको पता था, ये पुलिस की तफ्तीश ने क्लियर कर दिया। क्लियर कर दिया। अब बच गया चौथा शहरयार। शहरयार को टीमें तश्कील दी गईं और सीसीडी के हवाले तफ्तीश कर दी गई। फिर सीसीडी ने क्या किया, वहाँ पे झंग उनके घर में रेड किया शहरयार के घर में और उसको वहाँ से पकड़ के लाहौर लेके आए। जो मॉडल टाउन सीसीडी उसके हवाले ये तफ्तीश थी, उन्होंने फिर उससे तफ्तीश की। उसने फिर बताया कि मेरा तो इसके साथ
काफ़ी ज़्यादा पुराना ये जो इश्क मशूक़ी चल रही थी और मेरा आजकल भी बहुत ज़्यादा इससे कॉल सुबह, शाम, दोपहर होती, रात को भी कई-कई घंटे बातें होती रहीं। जब वो सीडीआर निकली तो वो 700 से ज़ायद कॉल्स थी। उस पे फिर पुलिस को डाउट हुआ कि वाक़ई इसका इसके साथ जनाना था और ये शादी भी करना चाहती थी। हुँ, लेकिन शहरयार से जब ये सवाल किया गया, ये सुन लें, कभी आपको ये बच्चों के मर्डर करने के बारे में इसने कुछ बताया हुआ हुँ, था? तो उसने कहा मुझे बिल्कुल इस बारे कोई इल्म नहीं था, ना इसने बताया था मुझे और ना ही मैंने इसको कहा। हुँ, अब देखना ये है कि जो मैसेजेस किए हुए थे ना एक दूसरे को, खुदा ना खास्ता उधर निकल आया हो कि या उसने कहा हो कि आप इनको मार दो, क्योंकि कॉल डाटा तो निकल आया है। अब मैसेजेस पे देखा जाएगा कि उसने कोई ऐसी बात तो नहीं कही कि मैं अपने बच्चों को मार देती हूँ तो फिर तुम मेरे से शादी कर लोगे, या उसने कहा हो मैसेजेस में कि मैं आप इनको मार दो मैं आपसे शादी कर लूँगा। हुँ, अब ये जो तफ्तीश है जब तक फोरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आती मोबाइल की, ठीक है, और दूसरा वो कपड़ों की जो छुपाए गए थे, जो इसने चेंज किए फिर बाद में अपने आप को वॉश किया, वो सारे की रिपोर्ट आने के बाद मज़ीद किरदार आगे कौन-कौन होगा, किस-किस को पता था या अकेली थी, ये सारी चीज़ें जो हैं अब सीसीडी ने फोरेंसिक की रिपोर्ट आने के बाद वो सारी बताई जाएँगी कि आया कि इसमें ये अकेली है या वो आशना भी है। दूसरी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि इनका गला बड़ा ऐसे सफाकाना तरीके से काटा गया। इसकी पहले मतलब पहले प्रैक्टिस की हो? लगता तो यही है कि जिस तरह उसने इतना सफाकाना तरीके से यार उसका मर्डर कर दिया है और एक ही झटके में वो बच्चा वैसे भी आपको पता है ये चीज़ बड़ी नाजुक होती है और छुरी इतनी तेज से उसने ऐसे गला काटा है, अल्लाह माफ़ करे, और खून ही खून बेड पे। फिर दूसरी बच्ची को जब उसका भी ब्लड सारा यानी कि बेड भर गया हुआ था। फिर तीसरे बच्चे को उसको ज़मीन पे जब पुलिस अंदर गई है, पुलिस तो देख के पुलिस को इतना शौक लगा है कि आप हैरान होंगी कि अफ़सर तो डेली इस तरह के जो इवेंट वो देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात उनके सामने आते हैं, कत्ल हो गए, डकैती में मर्डर हो गया, रोड साइड में बंदा मर गया। लेकिन जब इस सीन को देखा है ना, मैं खुद ऊपर गया। मैंने एक दफ़ा देखा, मैंने कहा यार ये किसी ने सही गुस्सा निकाल के बच्चों को कत्ल किया है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि ये तो कातला इसकी वालिदा ही है और तलाक ना मिलने पर इसने किया। और मेरे ख्याल से उसको खौफ भी इतना नहीं है कि मैंने अपने 3 बच्चों को मार दिया हुआ है। आपने उसकी वीडियो भी देखी, तफ्तीशी बयान भी देखें, सारा कुछ। हमें नहीं लगता ऐसी माँओं को ना फांसी दे देनी चाहिए, वो भी सरेआम। हुँ, बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ जो है मिर्ज़ा रमज़ान बेग साहब मौजूद थे और इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि फांसी सरेआम दी जाए ताकि जो दूसरी ख़वातीन हैं जिनके शादी के बाद जिनको इश्क मशूक़ी का शौक़ चढ़ जाता है, शादी के बाद अपने ख़ावंद से वो राज़ी नहीं होती और उनको दूसरे लड़कों की ज़रूरत पड़ जाती है, दूसरे आशिकों की ज़रूरत पड़ जाती है। शादी से पहले जिनके इस तरह के अफ़ेयर्स होते हैं और शादी के बाद भी वो उन्हें कंटिन्यू रखती हैं, तो फिर इस तरह की तानेबाज़ी तो अगर आपको शौहर से मिलती है तो उसके मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को इस तरह बेरहमी से कत्ल कर दें। इस औरत रिदा को इतनी इबरतनाक सज़ा दी जाए, इतनी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि जो ख़वातीन ये सोचे भी तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाए और वो वहीं पे ज़मीन बोस हो जाएँ कि हम अगर ये सोचेंगे भी तो कानून हमारे साथ क्या करेगा? हमें कानून को इतना सख्त बनाना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने तो ये कहा है कि जो जुराइम है वो बहुत कम हो जाएँगे और हुए भी हैं और सीसीडी के पास अगर ये केस चला गया तो मुझे उम्मीद है कि इन 3 मासूमों को जो है वो इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ये 3 मासूम फूल इस एक घर के 3 मासूम फूल नहीं थे, हर उस शख्स के जिसकी आँख जो है नम हुई उस घर के वो 3 फूल थे। नाज़रीन, आप लोगों की क्या राय है लाज़मी बताइएगा और दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक इन बच्चों के लिए बेहतर करे, इनको इंसाफ दे और इनकी वालिदा को इबरतनाक सज़ा दी जाए और कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। ये हमारी दिली ख्वाहिश है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।